नमस्कार साथियों, मैं सुशील राजपूत आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है जीके जोश। और देखिए दोस्त, हमने अपने चैनल पे और भी बहुत सारी वीडियो अपलोड कर रखी है। यदि आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार जाके जरूर देखिए। और यदि आपको लगता है कि वे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और देखिए दोस्त, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा रॉक्स। आज हम पढ़ेंगे रॉक्स के बारे में, जिन्हें हम बोलते हैं चट्टान। चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? रॉक्स, चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो, अगर मैं रॉक्स की बात करता हूँ, यहाँ से सिंपल सा एक पहला ही क्वेश्चन बन जाता है आपका कि स्टडी ऑफ रॉक्स क्या होती है। बहुत बार एग्जाम में आ चुकी है स्टडी ऑफ रॉक्स। स्टडी ऑफ रॉक्स, जो रॉक्स का अध्ययन होता है, इसे हम कहते क्या है? इसे हम बोलते हैं पेट्रोलॉजी। क्या बोलते हैं? पेट्रोलॉजी। स्टडी ऑफ रॉक्स क्या होती है? पेट्रोलॉजी होती है। स्टडी ऑफ रॉक्स, पेट्रोलॉजी। और देखो दोस्त, यहाँ पे एक शब्द है क्या? स्टडी। अगर मैं स्टडी की बात करता हूँ, स्टडी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लगा लीजिए, आपको स्टडी तो पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि जो स्टडी होती है ये काफ़ी ज़्यादा नंबर इंक्रीज कराती है आपके। देखो कहाँ कहाँ पे क्वेश्चन आता है स्टडी को लेकर। स्टडी को लेकर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपका रीजनिंग में। रीजनिंग में भी क्वेश्चन आता है, और स्टडी को लेकर क्वेश्चन आता है आपका जीएस में, जो कि आप अभी पढ़ रहे हो। स्टडी को लेकर आपका क्वेश्चन आता है इंग्लिश में। मतलब तीनों सब्जेक्टों में स्टडी तो आती आती है। स्टडी तीनों सब्जेक्ट में आती है, रीजनिंग में भी, जीएस में भी और इंग्लिश में भी। इंग्लिश में आपने पढ़े होंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो वहाँ पे भी आती है। जीएस में डायरेक्ट क्वेश्चन की फॉर्म में पूछ लेता है। और यहाँ पे आपको क्या पढ़ना होता है? फिलिंग द ब्लैंक्स पढ़ना होता है। मतलब कोडिंग डिकोडिंग वाला एक टॉपिक होता है, वहाँ पे ज़्यादा आते ही ये स्टडीज़। अब यहाँ पे देखो, मैंने आपके सामने लिखी है स्टडी ऑफ रॉक्स क्या होती है? पेट्रोलॉजी होती है। और इसके अलावा एक स्टडी और बताता हूँ जो बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में रिपीट हो चुकी है, वो है स्टडी ऑफ सोइल। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ मिट्टी। मिट्टी का अध्ययन किस ब्रांच में किया जाता है? वो किया जाता है स्टडी ऑफ सोइल की जाती है पेडोलॉजी। स्टडी ऑफ सोइल होती है आपकी पेडोलॉजी, और स्टडी ऑफ रॉक्स होती है आपकी पेट्रोलॉजी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं किसकी? रॉक्स की। कि रॉक्स है क्या, किसे कहते हैं रॉक्स? जो आपकी अर्थ होती है, जो आपकी अर्थ हो गई, अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट, मैं बात कर रहा हूँ किसकी? अर्थ क्रस्ट की। अर्थ क्रस्ट को कंसिस्ट करने वाला भाग, उसी को हम क्या बोलते हैं? रॉक्स। मतलब जो हमारी अर्थ के क्रस्ट वाली लेयर को बनाती है, हमारी अर्थ की क्रस्ट वाली लेयर को जो बनाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? रॉक्स बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? रॉक्स। या फिर आप बोल सकते हो हमारी अर्थ का सबसे सॉलिड पार्ट्स क्या कहलाता है? रॉक्स कहलाता है, चट्टान कहलाता है। अब बात कर लेते हैं मोड ऑफ फॉर्मेशन की। मोड ऑफ फॉर्मेशन, मोड ऑफ फॉर्मेशन मतलब बनावट के आधार पर ये कितने टाइप्स के होते हैं। मतलब बनावट के आधार पर इनकी उत्पत्ति। यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करता हूँ इनके फॉर्मेशन की, तो वो 3 टाइप की होती है। आपको जो रॉक्स होती है वो कितने टाइप्स की पढ़नी होती है? 3 टाइप्स की। आपने पढ़ा होगा इग्नियस रॉक्स के बारे में। इग्नियस रॉक्स। आपने पढ़ा होगा सेडिमेंट्री रॉक्स, और लास्ट आपने पढ़ा होगा मेटामोरिफिक रॉक्स। 3 टाइप की रॉक्स आपके सामने। एक तो कौन सी है? इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामोरिफिक। इग्नियस रॉक्स को हम हिंदी में बोलते हैं आगन्य चट्टान। आगन्य चट्टान, इसे हम बोलते हैं अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान, और इसे हम बोलते हैं कायांतरित चट्टान। कायांतरित चट्टान, या फिर इसी के लिए हम दूसरा शब्द यूज करते हैं, क्योंकि मोरिफिक का मतलब होता है, मोरिफिक का मतलब ही होता है चेंज। इसका मतलब क्या होता है? चेंज। यानी कि इसी को कहा जाता है रूप बदलने वाली।
रूप बदलने वाली, रूप बदलने वाली चट्टान वो कौन सी होती है? मेटामॉर्फिक होती है। और देखो मैंने आपके सामने 3 टाइप्स की रॉक्स रखी है, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। अगर मैं बात करता हूँ जो सबसे पुरानी चट्टान होती है वो कौन सी होती है? आपकी इग्नियस रॉक्स होती है। तो आपका पहला ही क्वेश्चन बनता है, लिख लीजिए ये क्या है? सबसे ओल्डेस्ट रॉक्स है, ओल्डेस्ट रॉक्स। सबसे पुरानी चट्टान कौन सी है? वो है आग्नेय यानी कि इग्नियस रॉक्स। और अगर मैं बात करता हूँ सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक की, जो इग्नियस रॉक्स है इसी से आपकी बनी होती है सेडिमेंट्री रॉक्स, और इसी से आपकी क्या बनती है? मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती है। अब डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में? इग्नियस रॉक्स के बारे में। मैंने पहला ही फैक्ट लिखा है यहाँ पे, ये क्या होती है? सबसे पुरानी चट्टान होती है। और यदि मैं बात करता हूँ सेडिमेंट्री रॉक्स की, ये होती है सबसे मजबूत, यानी कि इसे हम बोलेंगे स्ट्रोंगेस्ट रॉक्स। ये हमारी कैसी होती है? स्ट्रोंगेस्ट रॉक्स, सबसे मजबूत चट्टान। ये हमारी कैसी है? सबसे मजबूत। और ये दोनों क्वेश्चन आपके आ चुके हैं, सबसे पुरानी चट्टान कौन सी है? इग्नियस। और सबसे मजबूत चट्टान कौन सी होती है? सेडिमेंट्री होती है। और इसे हम क्या बोलते हैं? रूप बदलने वाली चट्टान कहते हैं। अब यहाँ पे और देख लेते हैं, अगर मैं बात करता हूँ इग्नियस रॉक्स की, इसके फॉर्मेशन की, इसका जो फॉर्मेशन हुआ है, निर्माण, वो कैसे हुआ है? देखो इसके नाम से पता चल रहा है, आग्नेय मतलब आग, यानी कि जो इसका फॉर्मेशन होता है वो होता है वोल्केनिज्म के द्वारा, वोल्केनिज्म के द्वारा, जिसे हम बोलते ज्वालामुखी क्रिया, ज्वालामुखी क्रिया, ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा निर्माण होता है किसका? आपके इग्नियस रॉक्स का। और आपने पढ़ा होगा वोल्केनिज्म, तो यहाँ पे 2 टर्म सुनी होगी आपने, एक तो आपने नाम सुना होगा लावा, और एक आपने सुना होगा मैग्मा। जो मैग्मा होता है ये जमीन के अंदर होता है, और जब ये जमीन के अंदर से बाहर निकलता है मैग्मा, जैसे ये ऑक्सीजन के टच में आता है तो ये काला पड़ जाता है, और काला पड़ने के बाद इसको हम नाम दे देते हैं क्या? लावा। मतलब अगर मैं मैग्मे और लावे के बीच में डिफरेंस की बात करता हूँ तो कलर का डिफरेंस होता है। जो मैग्मा होता है इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है? रेड। और यदि लावे की बात करता हूँ जो जमीन के बाहर पाया जाता है, इसका कलर होता है ब्लैक। इसका कलर कैसा होता है? ब्लैक। यानी कि आपके सामने 2 रॉक्स नजर आ रही है। अब इसके अलावा और बता देता हूँ, जो इग्नियस रॉक्स होती है इसके बताया जाता है कि 700 प्लस डिफरेंट टाइप पाई जाती है, 700 प्लस डिफरेंट टाइप्स किसकी? इग्नियस रॉक्स की। जो इग्नियस रॉक्स होती है इसकी 700 से ज़्यादा क्या पाई जाती है? टाइप पाई जाती है अलग अलग। उनमें से हमें डिस्कस करने हैं 700 में से 3, क्योंकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है वो 3 रॉक्स को लेकर बनता है। वे 3 रॉक्स कौन कौन सी रहेंगी आपके सामने, ये देखिए। आपने नाम सुना होगा बेसाल्ट रॉक्स के बारे में, बेसाल्ट रॉक्स के बारे में आपने नाम सुना होगा ग्रेनाइट, ग्रेनाइट रॉक्स। आपने सुना होगा पैगमाइट, पैगमाइट्स। ये आपकी 3 रहेंगी। एक तो कौन सी होगी? बेसाल्ट, दूसरी होगी ग्रेनाइट, और तीसरी होगी पैगमाइट्स। 3 टाइप की है जो मतलब जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ये लगा लो ये तीनों तो वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अब क्वेश्चन सुन लीजिए क्या आया है। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं बेसाल्ट रॉक्स को। यदि मैं बेसाल्ट रॉक्स की बात करता हूँ, आपने जितनी भी ओशियनिक, आपकी जितनी भी ओशियनिक रॉक्स होती है वो सारी की सारी किससे बनी होती है? बेसाल्ट रॉक्स की बनी होती है। तो आपका ये क्वेश्चन क्लियर होता है। ओशियनिक, ओशियनिक, ओशियनिक रॉक्स फॉर्मेशन, ओशियनिक रॉक्स फॉर्मेशन। जितनी भी ओशियनिक रॉक्स होती है इनका जो निर्माण होता है वो कौन से रॉक्स के द्वारा होता है? बेसाल्ट रॉक्स के द्वारा। और देखो ये जो बेसाल्ट रॉक्स होती है इसके अंदर आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है, आयरन की मात्रा क्या होती है? ज़्यादा होती है, आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है, और इसीलिए थोड़ा हैवी होती है। दूसरी बात कर लेते हैं ग्रेनाइट की। अगर मैं ग्रेनाइट की बात करता हूँ, आपने सुना होगा मार्बल के बारे में। जो मार्बल होता है मतलब जो हम घरों में जब घर को बनाते हैं तो वहाँ पे टुकड़ियाँ यूज करते हैं, जैसे कि स्लेब हो गया वहाँ पे, तो वो सारी की सारी जो मार्बल होती है वो किसकी बनी होती है? आपकी ग्रेनाइट की बनी होती है। लास्ट में बचा आपका पैगमाइट। पैगमाइट के अंदर आपको पढ़ना होता है माइका, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं
अभ्रंक, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अभ्रंक। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हो चुका है इसको लेकर, अभ्रंक को लेकर। अब वो क्वेश्चन क्या रिपीट हुए हैं अब तक के, वो सुन लीजिए। अगर मैं अभ्रंक यानी कि माइका की बात करता हूँ, आपने पुराने रेडियो या टीवी देखे होंगे, उसके अंदर एक प्लेट सी होती है। वो जो प्लेट होती है जिसपे बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, तो वो जो प्लेट होती है वो किसकी बनी होती है, माइका की बनी होती है। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं माइका की बात करता हूँ, सबसे पहला क्वेश्चन कि माइका है क्या, एक कंपाउंड है। अब देखो कंपाउंड को हम बोलते हैं यौगिक। क्या बोलते हैं, यौगिक। अब यहाँ पे देखो ये कंपाउंड है तो किन किन चीज़ों से मिलके बनता है भाई, ये बनता है पोटासियम, सोडियम प्लस में लिथियम। ये तीन चीज़ों का बना होता है। मतलब जो माइका होता है इसके अंदर तीन चीज़ें पाई जाती है, पोटासियम, सोडियम और लिथियम पाया जाता है। अब डिस्कस कर लेते हैं माइका के प्रोडक्शन को लेकर, इसके उत्पादन को लेकर। जो माइका का उत्पादन है वो कौन करता है सबसे ज़्यादा, पहले ही बता देता हूँ। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो माइका का प्रोडक्शन करता है, पहले नंबर पे करता है कौन, इंडिया। कौन करता है, अपना इंडिया करता है। लेकिन यहाँ पे आपको फर्स्ट 3 याद रखनी है। तो यहाँ पे इसके लिए एक ट्रिक है। आपने देखो दोस्त एग्ज़ाम क्या मतलब, आपने 12th करने के बाद सुना होगा बीए के बारे में। बीए के अलावा एक होता है बीबीए होता है। अब यहाँ पे आपको याद रखना है बी के तुरंत बाद क्या आता है, सी। यही क्या आपकी ट्रिक है, आपको याद रखना है BBC। यहाँ पे देखो बी से आपका बनेगा भारत, बी से आपका बनेगा ब्राज़ील, और सी से आपका बनेगा चाइना। सी से आपका क्या बनेगा, चाइना बनेगा। सी से आपका बन गया चाइना। अब यहाँ पे देखो दोस्त, अगर मैं बात करता हूँ, ये सीक्वेंस में है, ये सीरीज में है। मतलब पूरे वर्ल्ड में माइका या अभ्रंक का सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत करता है। अगर भारत ऑप्शन में नहीं है तो सेकंड प्रेफरेंस आपकी क्या रहेगी, ब्राज़ील। अगर ब्राज़ील भी नहीं है तो थर्ड क्या रहेगा आपका, चाइना रहेगा। ये तो हो गया इसका प्रोडक्शन। अब मैंने बताया कि इंडिया क्या करता है, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा करता है। तो इंडिया के अंदर आपको याद रखना है सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेट करती है इसका प्रोडक्शन। स्टेट की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्टेट करती है आपका आंध्र प्रदेश। कौन सा करता है, आंध्र प्रदेश करता है। अगर आप पुरानी बुक उठाओगे, जो कि पुराना एडिशन है, उस बुक में क्या मिलेगा आपको कि माइका का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन है वो कौन सा करता है, झारखंड करता है। लेकिन अगर रिसेंटली आप देखोगे तो रिसेंटली आपको क्या मिलेगा, आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के बाद झारखंड। आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा हो गया आपका, सेकंड नंबर पे हो गया झारखंड। और झारखंड के अंदर आपको याद रखनी है एक डिस्ट्रिक्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है डिस्ट्रिक्ट को लेकर। यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट रहती है जिसको लेकर क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या था वो सुन लीजिए। झारखंड की एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है कोडरमा। झारखंड की एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है कोडरमा डिस्ट्रिक्ट। और इसी के अंदर सबसे ज़्यादा और सबसे पहली बार जो उत्पादन किया गया था वो इसी डिस्ट्रिक्ट से निकाला गया था। क्या भाई, माइका। नाम क्या है, कोडरमा डिस्ट्रिक्ट, जो काफ़ी फेमस है माइका के प्रोडक्शन को लेकर। और ये कहाँ पे है, झारखंड में। लेकिन सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है, एपी यानी कि आंध्र प्रदेश करता है। ये तो हो गया उत्पादन को लेकर। अगर मैं बात करता हूँ इंडिया के अंदर कौन सी सिटी, कौन सी स्टेट इसका क्या करती है, रिजर्व यानी कि भंडारण। इसका भंडारण कौन सी स्टेट करती है, तो वो करती है राजस्थान। माइका का सबसे ज़्यादा स्टोर कौन करती है, राजस्थान करती है। माइका को सबसे ज़्यादा स्टोर करने वाली जो स्टेट है वो कौन सी रहेगी, राजस्थान रहेगी। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ माइका यानी कि अभ्रंक के प्रकार। जब हम अभ्रंक के प्रकार पढ़ते हैं तो ये कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। और इनको डिवाइड किया गया है कलर बेस, मतलब रंगों के आधार पे। आपने सुना होगा व्हाइट माइका, आपने पढ़ा होगा येलो माइका, और आपने पढ़ा होगा पिंक माइका। लेकिन आपको एग्जाम में याद रखना है केवल व्हाइट माइका से क्या क्वेश्चन आता है वो सुन लीजिए। रूबी माइका के नाम से कौन से माइका को जाना जाता है, वहाँ पे आपको कलर मिलेंगे, व्हाइट माइका को, येलो माइका को या पिंक माइका को। तो याद रखना जो व्हाइट माइका होता है इसी को हम बोलते हैं रूबी माइका यानी कि रूबी अभ्रंक इसी को कहा जाता है।
ये हो गया आपका कौन सी रॉक्स, इग्नियस रॉक्स के बारे में। अब डिस्कस कर लेते हैं आपकी सेकंड रॉक्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। आपकी 2 मतलब सेकंड रॉक्स रहेगी सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स। इसे हम बोलते हैं अवसादी चट्टान, इसे हम बोलते हैं अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं अवसादी चट्टान को लेकर। अब तक के क्या क्या क्वेश्चन आए हैं चलिए डिस्कस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स है ये क्या है, स्ट्रोंगेस्ट रॉक्स, स्ट्रोंगेस्ट रॉक्स, सबसे मजबूत चट्टान है। ये क्या है, सबसे मजबूत चट्टान है। एक चीज़ और बता देता हूँ दोस्त, जो ये रॉक्स होती है सेडिमेंट्री, इसके अंदर क्या पाई जाती है, लेयर्ड, मतलब लेयर्ड रॉक्स भी कहा जाता है इसको, क्योंकि ये जो रॉक्स होती है ये आपको परतों में मिलेगी। किस में मिलेगी, परतों में। लेकिन इससे पहले हमने डिस्कस किया है क्या, इग्नियस रॉक्स। तो इग्नियस रॉक्स के बारे में एक पॉइंट बता देता हूँ आपको। जो इग्नियस रॉक्स होती है, याद रखना दोस्त, जो इग्नियस रॉक्स होती है इसके अंदर न तो क्या पाई जाती है, लेयर पाई जाती है, लेयर नहीं पाई जाती, और प्लस में अगर मैं बात करता हूँ फॉसिल्स की, जिसे हम बोलते हैं जीवाश्म, जीवाश्म भी नहीं पाए जाते। इसके अंदर न तो परतें पाई जाती है और न ही जीवाश्म पाए जाते हैं। लेकिन इसकी बात करते हैं कौन सी, सेडिमेंट्री रॉक्स की, तो इसके अंदर क्या पाई जाती है, लेयर्ड, यानी कि परतें पाई जाती है और जीवाश्म भी पाया जाता है। अब एक चीज़ बता देता हूँ, मैंने बताया कि इसके अंदर क्या पाई जाती है, परतें। देखो कुछ इस प्रकार होती है ये, मान लीजिए ये क्या आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स, ये क्या आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स है। अब इस सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगी, ऐसे परतें, यानी कि लेयर देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, लेयर, परतें देखने को मिलेगी। और इसके साथ के साथ में इसके अंदर क्या होते हैं, छेद होते हैं, जिसे हम बोलते हैं पोर्स, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, पोर्स, यानी कि छेद भी पाए जाते हैं। कौन सी रॉक्स के अंदर, सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर। अब बात कर लेते हैं आपकी अर्थ की। मान लीजिए ये आपकी अर्थ है, आपके अर्थ पे 100% क्या पाई जाती है, रॉक्स पाई जाती है। तो इस 100% रॉक्स का 75% जो रॉक्स पाएगी आपको यही मिलेगी, सेडिमेंट्री रॉक्स। 100% का 75% भाग में आपको कौन सी रॉक्स मिलेगी, सेडिमेंट्री रॉक्स ही मिलेगी। अर्थ पे सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी रॉक्स पाई जाती है, सेडिमेंट्री रॉक्स पाई जाती है। अब डिस्कस कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल की, डिस्कस करते हैं इसके एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल से क्या क्वेश्चन आए हैं इसको लेकर। आपने सुना होगा सैंडस्टोन के बारे में, सैंडस्टोन, इसी को हम बोलते हैं बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर सुना होगा। अब इस सैंडस्टोन को लेकर क्वेश्चन क्या आया है, जो सैंडस्टोन है, पहली बात तो ये एग्जाम्पल है किसका, सेडिमेंट्री रॉक्स का, ये एग्जाम्पल है सेडिमेंट्री रॉक्स का। अब यहाँ पे देखिए, आपने सुना होगा रेड फोर्ट के बारे में, रेड फोर्ट यानी कि जिसे हम बोलते हैं लाल किला, लाल किला, रेड फोर्ट। अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ तो आपको 2 रेड फोर्ट देखने को मिलेंगे, एक तो दिल्ली का लाल किला और एक आपको देखने को मिलेगा आगरा, आगरा का लाल किला, दिल्ली का लाल किला और आगरा का लाल किला। ये दोनों के दोनों बोथ आर, यानी कि अगर मैं बात करता हूं बोथ आर मेड बाय सैंडस्टोन, यानी कि ये दोनों के दोनों लाल बलुआ पत्थर से बने हुए हैं। इसके अलावा सेकंड एग्जांपल देखते हैं जहां से क्या क्वेश्चन आया है। आपने सुना होगा लेमी स्टोन के बारे में, लेमी स्टोन जिसे हम बोलते हैं चूना पत्थर। तीसरा आपने सुना होगा सेल, यानी कि आपने सुना होगा जब आप हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक टॉपिक पढ़ते हो हिस्ट्री में, तो वहाँ पे आपने एक टॉपिक मतलब एक सबक सुना होगा कि वहाँ पे जो मनके होते थे ना, वो सेलखड़ी पत्थर के बने होते थे। यानी कि जो सेलखड़ी पत्थर है वो किसका एग्जाम्पल है, सेडिमेंट्री रॉक्स का, सेलखड़ी। अब इसके अलावा देखिए फोर्थ, आपने सुना होगा गेरू, आपने सुना होगा गेरू, जैसे कि कोई फेस्टिवल होता है तो घरों के बाहर सतिया बनाया जाता है, ऐसा क्या बनाया जाता है, एक सतिया बनाया जाता है, और उसे बनाने के लिए हम गेरू का यूज करते हैं, जो कि एग्जाम्पल है सेडिमेंट्री रॉक्स का। इसके अलावा आपका रहेगा जिप्सम, आपका रहेगा जिप्सम, और ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है कि जो जिप्सम है ये भी क्या है, एग्जाम्पल है किसका,
सेडिमेंट्री रॉक्स का। ये एग्जाम्पल आपके सभी। इसके अलावा नोट डाल के लिख लेना, जो हिमालय है, हिमालय कौन सी रॉक्स का बना हुआ है? सेडिमेंट्री रॉक्स का। हिमालय सेडिमेंट्री रॉक्स से बना हुआ है। ये आपका कंप्लीट होती है, आपकी कंप्लीट होती है कौन सी रॉक्स? सेडिमेंट्री रॉक्स। अब डिस्कस करते हैं कौन सी रॉक्स के बारे में, जो कि आपकी रहेगी आखिरी, जिसका नाम है मेटामोरिफिक। आपकी नंबर 3 मेटामोरिफिक। मेटामॉर्फिक रॉक्स। यदि मैं बात करता हूँ, मैंने बताया था कि जो मॉर्फिक होता है इसका मतलब भी क्या होता है? इसका मतलब होता है चेंज। क्या होता है? चेंज। और इसीलिए जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती है इसी को कहा जाता है रूप बदलने वाली रॉक्स। रूप बदलने वाली रॉक्स, चेंज द वे, रूप बदलने वाली रॉक्स, चट्टान, वो किसको कहा जाता है? मेटामॉर्फिक रॉक्स को कहा जाता है। अब ये रूप बदलती है तो क्यों बदलती है? अगर मैं बात करता हूं दोस्त, ये रूप बदलती है किसके कारण? हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और प्लस में क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होने के कारण ये क्या करती है? अपना रूप बदलती है। ये क्या करती है? अपना रूप बदलती है। अब यहाँ पे सुनिए, एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। जैसे कि आपने सुना होगा चौक और लेमीस्टोन के बारे में, जो हम ऊपर पढ़ भी चुके हैं। लेमीस्टोन, चौक और लेमीस्टोन, ये अगर मान लो इन दोनों पे हम हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर यूज करेंगे तो केमिकल रिएक्शन होने के कारण जो चौक और लेमीस्टोन है ये चेंज हो जाएगा। किसमें? मार्बल में। किसमें चेंज हो जाएगा? मार्बल में चेंज हो जाएगा। इसके अलावा जो रेत होता है, रेत पे भी अगर हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो केमिकल रिएक्शन होने के कारण जो रेत होगा ये चेंज हो जाएगा। किसमें? क्रिस्टल में। ये चेंज हो जाएगा, क्रिस्टल में चेंज हो जाएगा। और ये दोनों आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। इसके अलावा जो मिट्टी होती है, मिट्टी आपकी चेंज हो जाएगी। किसमें? स्लेट में। मिट्टी किसमें चेंज हो जाएगी? स्लेट में चेंज हो जाएगी। और ये काफ़ी रहेगा आपके एग्जाम ओरिएंटेड, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। अब इसके अलावा एक चीज़ और बता देता हूँ मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में ही। जो लकड़ी होती है, क्या होती है? लकड़ी, वुड। अगर मान लो लकड़ी को आप जमीन के अंदर दफना देते हो तो अर्थ के अंदर होगा क्या? हाई टेम्परेचर होगा और हाई प्रेशर होगा। तो उसके साथ में क्या होगा? जैसे ही केमिकल रिएक्शन होगा तो ये लकड़ी क्या करेगी? अपना रूप बदलेगी। क्या बदलेगी? अपना रूप बदलेगी। और ये लकड़ी चेंज हो जाएगी। किसमें? कार्बन में। किसमें चेंज हो जाएगी? कार्बन में। और अगर मान लो कार्बन है, इसके ऊपर हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर अप्लाई किया जाएगा तो केमिकल रिएक्शन होने के कारण ये चेंज हो जाएगा। किसमें? कोयले में। किसमें चेंज हो जाएगा? कोयले में। आगे चल के क्या होता है? कोयले की कितनी टाइप्स आती है? 4 टाइप्स आती है। देखिए दोस्त, मैं यहाँ पे आपको बता नहीं रहा हूँ किसके बारे में, कोयले की, मतलब जो कोयल है उसकी 4 टाइप्स के बारे में, क्योंकि मैं कोयले के ऊपर एक स्पेशल टॉपिक ही बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हुए आपके। तो स्पेशल एक आपका टॉपिक रहेगा कोयले के ऊपर, वहाँ पे मैं एक एक टाइप्स के बारे में बताऊंगा, कोयले की एक एक टाइप्स के बारे में, और उसकी खास बात क्या है और वहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आए हुए आपके एग्जाम में, वो सारा सब कुछ डिस्कस करेंगे। अब देखो होता क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया ये कोयला 4 टाइप्स में कन्वर्ट हो जाता है। 4 टाइप्स का आपने सुना होगा, पीट कोयले के बारे में, लिग्नाइट, बिटुमेंस, और आपने सुना होगा एंथ्रेसाइट। ये बैड क्वालिटी, ये क्या होती है? बेस्ट क्वालिटी होती है कोयले की। अब देखो होता क्या है, जैसे ही एंथ्रेसाइट आएगी, एंथ्रेसाइट के बाद ये कोयला चेंज हो जाएगा। किसमें? ग्रेनाइट में, सॉरी ग्रेनाइट नहीं, ग्रेफाइट में। ये चेंज किस में हो जाएगा? ग्रेफाइट में चेंज हो जाएगा। जैसे कि आपका जो पेंसिल का सुरमा होता है वो किसका बना होता है? ग्रेफाइट का बना होता है। और जो पेंसिल का सुरमा होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है? कंडक्टर होता है, मतलब उसके अंदर से करंट इजीली पास हो जाता है। अब इसके अलावा ये जो ग्रेफाइट होगा ये किस में चेंज हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा डायमंड में। ये किस में हो जाएगा? डायमंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ पे लकड़ी थी, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर और केमिकल रिएक्शन होने के कारण ये एंड में किस में चेंज हो जाती है? डायमंड में चेंज हो जाती है। और यहीं से क्वेश्चन बनता है कि हीरा क्या है? तो हीरा क्या है? एक कार्बन है। यह एक कार्बन है। यह एक क्या है? कार्बन है। और ये बहुत बार रिपीट हो चुका है। डायमंड, हीरा चमकता क्यों है? ये चमकता है TIR के कारण, TIR
IR। ये आप पढ़ोगे फिजिक्स में एक टॉपिक होता है, यानी कि इसे हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आप इसे पढ़ोगे फिजिक्स में। फिजिक्स के अंदर एक टॉपिक है जिसका नाम है लाइट। लाइट के अंदर आपको पढ़ाया जाता है, जब लाइट की अलग अलग फॉर्म बताई जाएगी आपको, तो वहीं पे डिस्कस किया जाएगा TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में। और देखिए दोस्त, इसी के साथ में ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है, जिसका नाम क्या था, रॉक्स। अब हमने रॉक्स के बारे में कैसे क्या पढ़ा है अब तक और कैसे क्या क्वेश्चन आए हैं, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो, सबसे पहली बात मैंने आपको बताया था स्टडी को लेकर कि स्टडी तो आपको हर एक की करनी है, क्योंकि ये रीजनिंग में भी आती है, GS में भी और इंग्लिश में भी आती है। पहली बात, रॉक्स है क्या, इसकी स्टडी क्या है। स्टडी को बोलते हैं पेट्रोलॉजी, और मिट्टी के धन को क्या बोलते हैं, पेडोलॉजी। दोनों एग्जाम में आ चुकी है। यानी कि जो हमारी क्रस्ट को बनाने वाला जो सबसे मजबूत भाग होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रॉक्स बोलते हैं। अगर मैं बात करता हूँ रॉक्स की टाइप की, 3 टाइप्स की होती है, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। अगर मैं बात करता हूँ इग्नियस रॉक्स के बारे में, ये इसके अंदर न तो लेयर होती है न फॉसिल्स होती है। इसका जो फॉर्मेशन होता है वोल्केनिज्म के द्वारा होता है। वोल्केनिज्म में मैंने बताया लावा और मैग्मा के बारे में पढ़ा होगा। टोटल कितनी डिफरेंट टाइप बताई है मैंने, 700 प्लस डिफरेंट टाइप बताई है, जो कि आपके सामने लिखी हुई है, बेसाल्ट, ग्रेफाइट और ये कौन सी है, पेगमाइट। इसके अलावा देखो और भी डिस्कस कर लेना है यहाँ पे, जो 700 डिफरेंट टाइप है, इन्हीं में से और लिख लेना जो आपके एग्जाम में आ चुकी है। आपने सुना होगा टफ के बारे में सुना होगा, आपने सुना होगा गैब्रो, ये रॉक्स के नाम है। ये क्या है, रॉक्स के नाम है। गैब्रो रॉक्स बहुत बार पूछा गया है, ये इग्नियस रॉक्स का ही एग्जांपल है। मैंने बेसाल्ट रॉक्स के बारे में बताया कि जितनी भी ओशियनिक प्लेटें होती है वो किसकी बनी होती है, बेसाल्ट रॉक्स की बनी होती है। ग्रेनाइट के बारे में मैंने बताया, मार्बल जो घरों में यूज करते हैं। पेगमाइट के बारे में मैंने बताया कि इसके अंदर क्या पाया जाता है, माइका, जिसे हम बोलते हैं अभ्रक। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन करता है, भारत करता है, फिर ब्राजील, फिर चाइना। भारत के अंदर कौन करता है, AP, आंध्र प्रदेश। उसके बाद में सेकंड नंबर हो चुका है झारखंड का। कभी पहले नंबर पे होता था झारखंड, लेकिन अभी इसकी पोजीशन क्या है, सेकंड पे रहती है। और झारखंड के अंदर एक जिला है जिसका नाम है कोडरमम, यानी कि कोडरमा जिला। रिजर्व भंडारण कौन करता है, राजस्थान। अब इसके अलावा डिस्कस कर लेते हैं किसके बारे में, टाइप्स ऑफ माइका। मैंने बताया था माइका 3 टाइप्स का होता है, उनमें से याद रखना, रूबी माइका किसे कहा जाता है, व्हाइट माइका को। आगे सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में पढ़ा हमने, ये सबसे मजबूत चट्टान है। दूसरी बात, इसके अंदर क्या पाई जाती है, लेयर भी पाई जाती है, और ये पोर्स भी पाए जाते हैं, मतलब छिद्र होते हैं इसके अंदर। इसके अलावा और लिख लेना, इसके साथ में इसमें पाए जाते हैं फोसिल्स भी पाए जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं जीवाश्म भी प्रेजेंट होते हैं। और मैंने बताया था आपकी अर्थ के ऊपर जो टोटल रॉक्स है उसके 70% भाग में, या फिर कौन सी रॉक्स पाई जाती है, ये सेडिमेंट्री रॉक्स पाई जाती है। इसके एग्जांपल बताए थे सैंडस्टोन के बारे में। मैंने बताया था जो आपका रेड फोर्ट है, चाहे वो दिल्ली वाला है चाहे आगरा वाला है, वो किस पत्थर से बना हुआ है, सैंडस्टोन का बना हुआ है। और ये एग्जांपल है किसका, सेडिमेंट्री रॉक्स का। इसके अलावा और एग्जांपल लिखिए हुए लेमस्टोन, सेल और गेरू। और ये कौन सा रहेगा आपका, जिप्सम भी इसी के अंदर पाया जाता है। और मैंने नोट डाल के लिखवाया है कि जो हिमालय होता है वो सेडिमेंट्री रॉक्स का बना हुआ है। आगे आता मेटामॉर्फिक, जिसे हम बोलते हैं रूप बदलने वाली चट्टान, कायांतरित चट्टान। अब यहाँ पे देखिए ये रूप क्यों बदलती है, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और केमिकल रिएक्शन के होने के कारण ये अपना रूप बदलती है। मॉर्फिक का मतलब ये होता है क्या, चेंज द वे। अब यहाँ पे देखो एग्जांपल में मैंने लिखा है कि जो चौक और जो लेमस्टोन होता है, इसके ऊपर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा मार्बल में। ये किस में चेंज हो जाएगा, मार्बल में चेंज हो जाएगा। इसके अलावा जो रेत होता है, रेत चेंज हो जाएगा क्रिस्टल में, मिट्टी चेंज हो जाएगी स्लेट में। और लास्ट में हमने डिस्कस किया कि जो लकड़ी होती है, लकड़ी कैसे, यानी कि जो वुड होती है, जो लकड़ी होती है, वो किस तरह अपनी स्टेज चेंज करते हुए कन्वर्ट हो जाती है लास्ट में डायमंड में। तो इसी के साथ ये हमारा टॉपिक फिनिश होता है दोस्त। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।